लालू जी 90 के पहले कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी स्वयं राजा बने, जैसे ही मुख्यमंत्री बने पहले कहा गरीब का बेटा सत्ता में आया, उसके बाद राजतंत्र चलाया, अपनी पत्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे बेटा को मंत्री बनाया, पहली बेटी को मंत्री बना एमपी बनाया, हार गई तो राज्यसभा भेज दिया, फिर दूसरे बेटी को लोकसभा लड़ाया। आजकल सुन रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है, वो बेचारी कह रही है कि हमको राज्यसभा जाना था, इस संजय यादव कैसे राज्यसभा चला गया, बिहार का हिस्सा, ये दूसरा कैसे ले ले? आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो उतनी लड़ाई में? नहीं, लड़ाई तो आपके यहाँ भी बहुत सारी है। देखिए, विरोधी जो होता है उसकी जानकारी तो रखना पड़ेगा ना। आप समझिए, लालू जी नेता हैं, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। लालू जी के ब्रांचेस बहुत हैं, पहले भी ब्रांचेस बहुत थे, आज भी बहुत है, तो चिंता तो करनी होगी। लड़ाई तो लालू जी से है ना, और किसी से लड़ाई। बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आप नीतीश जी से बात करते हैं, नीतीश जी आप कर तो रहे हैं, वित्त विभाग मेरे पास है, मैं बजट के जब आंकड़े देखता हूं तो मुझे एक चिंता होने लगती है कि इतना सारा पैसा हम लाएंगे कहां से? इतना तो सेंट्रल सपोर्ट भी नहीं करता हमें। नहीं, 3 लाख सर 48,000 करोड़ के आसपास की आपने प्रोमिसेस की हैं अभी तक। नहीं, मैं बता रहा हूं कि 3,17,000 करोड़ का बजट है हमारा जी। हमने नए स्कीम भी लिए हैं और हम समाज के कल्याण के लिए हम कई स्कीम चला भी रहे हैं। वित्त विभाग कभी भी परमिशन नहीं देता है सरकार को कि आप ओवरड्राफ्ट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने सेकेंड सप्लीमेंट्री के हिसाब से, फर्स्ट सप्लीमेंट्री तो हो गया हमारा, सेकेंड सप्लीमेंट्री के हिसाब से हम लोगों ने पूरा बजट का स्वरूप बदला और लगभग 32,000 करोड़ का हम पे भार पड़ेगा, जो हम सेकेंड सप्लीमेंट्री में लाकर उसको एडजस्ट करने का काम करेंगे। नहीं तो पैसा वो सप्लीमेंट्री तो ले आएंगे आप सर, लेकिन आप तो वित्त मंत्री, आप जानते पैसा आएगा कहां से? वही तो मैं पूछ रहा हूं। हम तो सप्लीमेंट्री बजट तो ले आए आपने, उसको आंकड़ों को दिखा दिया, बट पैसा कहां से आएगा? रेवेन्यू कहां से आएगा? तो मैं कह रहा हूं 3,17,000 करोड़ का बजट है, 2,40,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सहयोग से हमको भी मिलता है, दूसरे राज्यों को 66% के आसपास, और आज लगभग 70,000 करोड़ रुपया अपने संसाधन हमारे हैं, और कुछ हम लोन लेते हैं, जो हम जैसे रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उस पर लोन भी लेने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम की स्थिति नहीं खड़ी हुई है। हम लोगों ने वो भी दिन देखा है जब 18 महीने बिहार में तनख्वाह नहीं मिलते थे। आज हम पेंशन दे रहे हैं, जो सरकार का समाज कल्याण के विभाग के द्वारा सीधा लाभ आम आदमी को देते हैं। और अभी तो 26 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 10-10 हजार रुपया 75 लाख महिलाओं को रोजगार करने के लिए जो 2 लाख का स्कीम बनाया है, उसका पहला इंस्टॉलमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं। तो आप मान रहे हैं ये जो कैश ट्रांसफर स्कीम है, ये आपकी विनेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है? नहीं, हमारा काम है, ये करते रहते हैं, ये कोई नया काम बिहार में नहीं है। बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी ये काम करते रहे। तो आपका मुकाबला, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दूसरी तरफ जो आरजेडी है, उनका महागठबंधन है, वो बहुत कॉन्फिडेंस में है। होना ही चाहिए। विरोधी उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, वो कह रहे हैं। पिछला 3 चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव था तो राजद इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, जीती 4 सीट। इसके पहले 2020 के चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट था, जनता को सिर्फ ये पता चल गया कि राजद जीत रही है, जनता ने फिर उनको घर बैठा दिया। उसके पहले 2019 का चुनाव याद कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट थे, सीट आई 0। उसके पीछे चलिए 2014 का चुनाव, 2014 के चुनाव में उनके 4 सीट जीत के आए। उसके पीछे चलिए 2010 में लालू जी के पूरे परिवार से खाता नहीं खुला, विरोधी दल का नेता भी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को बनाना पड़ा। उसके पीछे चलिए 2009 के चुनाव में लालू जी और मुलायम सिंह ने एक तिकड़ी बनाया
खाता बिहार में 4 सीटें आई। देखिए बिहार समझ चुका है विकास विकास विकास, सिर्फ इस मॉडल पर काम किया। तो अभी जो जिनको आपने कहा सौदागर, वो तो बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं, वो जनता से कह रहे हैं कि भाई आप तय करो, आपको नौकरी चाहिए, आपको बढ़िया एजुकेशन चाहिए। नहीं आप देखिए, नया मुसलमान बहुत प्याज खाता है। अभी मेरा यह मानना है कि इस चुनाव के बाद भी दिखना पड़ेगा। हम लोगों के पास कोई धंधा नहीं है, पहला बात समझ लीजिए। 1995 में से मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं, मैं शुद्ध पॉलिटिकल वर्कर हूं। अभी जो पैसा वाले लोग आते हैं तो उनको तो लगता है कि मैं पूरा बिहार बदल दूंगा। अरे पैसवा कहां से लाओगे? ये बिहार है, ट्रस्ट का पैसा चलाने से थोड़े बिहार चलेगा। बिहार का पैसा लाना पड़ेगा, और सब कानून है, कानून सब देख रहा है, कौन पैसा किस खाते से निकाल रहा है, वो सब पैसा पता है। देखिए किसी को ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए। लालू जी ने बैंक खाते से पैसा निकाला सरकार का, अभी तक जेल में है ना, जेल में ही है, बीमार में है, बाहर है, इसलिए जेल में ही रहता है। देखिए कोई भी घोटाला नहीं चल सकता है, किसी तरह का। न्यायालय तय करता है चीजों को, न्यायालय सारी व्यवस्था को देखता है। आज यदि तिनका तिनका जोड़कर बिहार को बड़ा किया गया तो इसमें एनडीए का एक महत्वपूर्ण रोल है। नहीं, उसे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो पर्सनल एलिगेशन भी लगाते हैं, आप पे भी लगाते हैं, बाकी मंत्रियों पे भी लगाते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है चौधरी साहब, मैं तो वही कह रहा हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी पार्टी से भी इस तरह की आवाजें उठने लगी। आरके सिंह साहब कह रहे हैं साहब आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए स्वाभाविक है, वो बड़े हैं, अपनी बात रखा है उन्होंने। नहीं, आपने सुना ना उनकी बात? मैं ये कह रहा हूं, नहीं उन्होंने कहा क्लियरफाई करना चाहिए। हाँ। मैं रोज कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज समझिए, मेरे ऊपर 3 आरोप लगाए। लगाया कि आप हत्या के केस में जेल गए, इससे मैं डिफर कब किया? मेरे को लालू प्रसाद जी ने जेल में फंसाया, मेरे 22 लोगों को जेल में डाला, और उस केस में ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक माफी मांगा, माई बाय बाइज्जत बरी हुआ। अब एक दूसरा, मेरा नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश, इसको कोई नहीं डिनाई कर, कौन डिनाई कर रहा है? आज भी आप मेरे किसी भी बैंक खाते में, मैं देखिए नाम बदलने का प्रोसेस है, आपको विज्ञापन देना होगा, क्योंकि बेचारे नए हैं। मैंने क्या कहा, नया है, जानकारी नहीं है। मैंने कहा कि मेरा नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, मैं तो चुनाव लड़ा हूं इस नाम पर, मैं कैसे बदल सकता हूं? सवाल ही नहीं उठता है। देखिए मैं एकदम पूरी तरह क्लियरफाई करता हूं। तीसरा, मेरा डिग्री की बारी चर्चा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही मैं आ रहा हूं। जो मैं लिखता हूं वही बोलता हूं, वही मेरा डिग्री है। मैं कहता हूं कि डिलीट मैंने किया नहीं है, मैं कहां कह रहा हूं? पूरा मेरे साइट पर चले जाइए, एक एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर से पूरा बिहार जानता है। 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो मैं इसी सब चीजों में, कागज के कामों में लगा। तो डिलीट की उपाधि एक हमको एक यूनिवर्सिटी ने दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अरे भाई कहीं का वो तो देता, कैंप तो यहीं होता है। अच्छा। कैंपस यहीं होते हैं। देखिए ये मैं कोई डॉक्टर नहीं लिखता हूं कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं लिखता, डॉक्टर सम्राट चौधरी नहीं हूं, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी हूं, ये मुझे पता है। इससे ज्यादा मेरा कोई चेहरा, कोई मेरा दूसरा इमेज नहीं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।